अभी हमने क्या देख लिया, एल्केन को देख लिया। अब अपन देखते हैं अल्कीन के अंदर। तो सबसे पहले वही अपने को करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज, आपके चार चार पॉइंट, रिएजेंट, एलिमेंट, क्या डीएम, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए, ओपी पॉइंट्स, वो सब देखना, कुछ पेक्युलर सवाल, ये चार चीज़ देखो, ख़त्म करो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपन अल्कीन के मेथड ऑफ प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, ठीक है, अल्कीन की सबसे पहले अल्कीन को बना जाता है अल्काइन के हाइड्रोजनेशन के वजह के तरीके से। ठीक है, तो अल्काइन का अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूँगा तो अल्केन बन जाएगा ना। तो अल्कीन कैसे बनेगा, तो बीच में अपने को रोकना पड़ेगा जो ये तीन बॉन्ड है। ठीक है, तीन बॉन्ड का अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूँगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन डालूंगा मैं अगर, तो ये तीनों बॉन्ड दो बॉन्ड तोड़ देगा और एक ही बॉन्ड बचेगा। तो अपने अपने को लेकिन क्या चाहिए, अल्कीन चाहिए, तो बीच में रोकना पड़ेगा। बीच में कैसे रोकते हैं, किसी भी प्रोसेस को अपन स्लो कैसे करते हैं, किसी प्रोसेस को स्लो करना है तो अपने को बीच में डालना पड़ेगा पॉइजन, पॉइजन डालना पड़ेगा। तो पॉइजन डाल के अपन क्या कर लेंगे, बीच में ही प्रोसेस को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। तो ठीक है, तो रिएजेंट क्या हो जाता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं अपन लेडलार्ड कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लेडलार्ड कैटलिस्ट। क्या होता है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल, ठीक है, प्लस जो पॉइजन की बात कर रहा था ना मैं, वो एक सल्फर कंपाउंड को लेते हैं। सल्फर कंपाउंड या तो बेरियम सल्फेट ले लो या फिर एस क्विनिनॉल ले लो। ठीक है, और एस क्विनिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, क्या होता है, एस क्विनिनॉल का स्ट्रक्चर ये हो जाता है। तो इसका डीएम क्या हो जाएगा, तो रिएजेंट देख लिया अपन ने, क्या होता है, लिनलार कैटलिस्ट H2PD चारकोल और H2PDC प्लस एस क्विनिनॉल या फिर बेरियम सल्फेट। फिर डीएम इसका क्या हो जाएगा, पाई तोड़ो एच से और सिस अल्किन बनाओ, मतलब अल्किन पे रुक जाओ और सिस अल्किन बनाओ। सिस मतलब सेम ग्रुप, ठीक है, सेम साइड रखो। ठीक है, सिन एडिशन, सिन एडिशन यानी कि सेम ग्रुप को सेम साइड रखो। तो यहाँ पर मैंने अगर लिख दिया जाएगा लिनलार्ड कैटलिस्ट LR लिख दिया जाएगा, तो क्या करने का है, एक पाई तोड़ो और सेम ग्रुप को सेम साइड रखो और एच को जोड़ दो। ठीक है, तो सिन एडिशन होता है, कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन। तो अपन ऐसे सिन को अपन ऐसे दिखाया जा सकता है कि सेम साइड यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े छुपे हुए हैं। ठीक है, तो अपने को ये समझ गया क्या, अल्काइन का हाइड्रोजनेशन का पहला समझ गया, वो किससे था, लिनलार्ड कैटलिस्ट से। ठीक है, रोकने के लिए क्या यूज़ किया, कुछ पॉइजन यूज़ किया। ठीक है, का चारकोल या फिर सल्फर के कंपाउंड, ठीक है, बेरियम सल्फेट या फिर एस क्विनिनॉल। फिर दूसरा आता है मेरे पास, यहाँ पर तो मेरे पास सिन अल्किन बन रहा था, कौन सा, सिन एडिशन हो रहा था। फिर यदि मुझे ट्रांस अल्किन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए होता है मेरे पास बर्च रिडक्शन। क्या होता है मेरे पास, बर्च रिडक्शन। उसका रिएजेंट अलग होता है, उसका रिएजेंट क्या होता है, सोडियम या फिर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का ले लेंगे। डीएम क्या है, सेम टू सेम, पाई 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 तोड़ो एच जोड़ो, लेकिन यहाँ पर क्या बना दो, ट्रांस बना दो, ट्रांस बना दो, क्या बना दो, ट्रांस बना दो, और एंटी एडिशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, सिस अल्किन और सिन एडिशन, सिन यानी कि सेम साइड से ही जुड़ेंगे और ट्रांस यानी कि अपोजिट साइड से जुड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे दे दिया सेम टू सेम यही सवाल जैसा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये पाई तोड़ेगा, एच कहाँ पर जुड़ेगा, उल्टे साइड से आएंगे। ठीक है, तो ये उल्टे साइड से आ गया और ये क्या बन गया, ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। कौन सा बन गया, ट्रांस प्रोडक्ट। और हाइड्रोजन का कैसा एडिशन हुआ, एंटी एडिशन हुआ। ठीक है, तो ये दोनों समझ गया अपने को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम अल्काइन। ठीक है, एक लिनलार्ड कैटलिस्ट से और एक दूसरा बर्च रिडक्शन से, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है मेरे पास डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, नाम से पता चलता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का क्या होगा, हटाएंगे। ठीक है, एच का क्या होगा, रिमूवल होगा। और किसका कहाँ से रिमूवल होगा देख लेते हैं कि अल्फ़ा जो कार्बन है, ठीक है, अल्फ़ा से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बन जाएगा मेरे पास, एक अल्कीन बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं E2 रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, E2। तो E1 E2 E1 CB, ठीक है, ये सारी चीज़ें हेलो अल्केन्स के अंदर डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर खाली बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। तो ओपी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बोल दिया कि सब हेलो अल्केन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अपोजिट साइड से लिख लेंगे। फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ना क्या होगा, देखो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है, मतलब H लिख लेगा और X भी लिख लेगा। तो सबसे पहले X के निकलने में जो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ का रहेगा हेलोजन, वो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि वही कार्बन के साथ में वीक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जो CX बॉन्ड, ठीक है, अगर इसका साइज़ बड़ा है कार्बन से तो एक अमीर हो जाएगा, एक गरीब हो जाएगा। अमीर गरीब में कोई रिश्ता रहता नहीं है, इसलिए ये टूट जाएगा रिश्ता। ठीक है, ये सबसे बड़ा, इसलिए ये क्या होगा, सबसे जल्दी रिएक्शन देगा कौन, आयोडीन, क्योंकि रिएक्शन में क्या है, एक्स का ही तो रिमूवल हो रहा है, इसलिए आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर Cl। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में पहले एक्स देखने का कि किसमें क्या, और फिर उसके बाद में देखने का कि मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और स्टेबिलिटी अपन पढ़ के आते ही है। ठीक है, रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है। और फिर उसके बाद में अल्फा एच देखते हैं स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्या देखते हैं, अल्फा एच देखते हैं स्टेबिलिटी के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन, ठीक है, इसका ना हाइड्रोजन का भी रिमूवल होता है, ठीक है, बीटा से, लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं हुआ और ये सारे हुए तो, ठीक है, उसके आइसोटोप्स हुए तो, ठीक है, ड्यूटेरियम हो गया या फिर ट्रिटियम होगा, तो अपन कैसे देखेंगे? तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास ये होता है। तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम रहेगी, ठीक है, वो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा क्योंकि रिमूवल है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम वो जल्दी टूटेगा, ठीक है, अमीर गरीब हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, जिसकी कम वो जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्शन देगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करने भी आ गया, कैसे देखना, अगर हेलोजन हुआ तो साइज डिफरेंस देखना है कार्बन और हेलोजन के बीच में, और अगर मेरे पास हाइड्रोजन हुआ तो बॉन्ड एनर्जी देखने का, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और कार्बन के बीच में, ठीक है। ये वाला भी अपने को समझ गया। फिर पूछा जाता है एक चीज़, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सब समझेगा, ठीक है। फिर आता है सेटसेफ, जेटसेफ, सेटजेफ और जेटसेफ दोनों एक ही बात है, और हॉफमैन दूसरा अलग बात है, ठीक है। तो सेटजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो सेटजेफ या फिर जेटसेफ प्रोडक्ट क्या होता है, जिसका ना नंबर ऑफ अल्फा कार्बन प्रोडक्ट में ज़्यादा हो तो उसको सेटजेफ प्रोडक्ट बोल देंगे, और जिसका ना नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कम हो उसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोल देंगे। और बहुत सारे बुक में लिखा रहता है कि सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट की क्या होता है, मेजर होता है, ठीक है, और ये हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर होता है। लेकिन अपने को ऐसे नहीं चलना, अपने को क्या चलना है कि मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और इस ऐसे क्यों नहीं चलना, अभी एक सवाल करेंगे पता चल जाएगा। तो कुछ सवाल करते हैं अपन, इतना समझ गया अपने को, है ना, ठीक है। फिर आप इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, डिहाइड्रोहेलोजनेशन से रिलेटेड क्या करते हैं, सवाल करते हैं। तो पहला सवाल क्या बोला अपने को, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी पता, पहले क्या देखने का, हेलोजन देखने का, ठीक है। जो कार्बन और सी एक्स बॉन्ड के बीच में जो, ठीक है, एक्स जितना बड़ा रहेगा उतने जल्दी रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो पहले एक्स देखने का, एक्स देख लिया, अगर एक्स सेम है तो फिर उसके बाद में क्या देखने का, देखने का मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री देखने का हाईलाइट, ठीक है। 3 डिग्री जल्दी देगा क्योंकि 3 डिग्री रहेगा तो बड़ा पार्टिकल, एक बड़ा रहेगा और एक छोटा सा रहेगा तो टूट जाएगा आसानी से, ठीक है। और फिर उसके बाद में लास्ट में देखने का मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसी से ही अपन ये पूरा करेंगे सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे देखें हम सवाल। तो इसका ना यहाँ पर ब्रोमीन दिया, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है। तो ब्रोमीन, तो आयोडीन का क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा है, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड वीक है, ठीक है, ठीक है, साइड डिफरेंस ज़्यादा, तो आयोडीन आसानी से चल देगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा इसका आयोडीन का हो जाएगा, और बाकी सारे मेरे पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा बाकी सारों का। फिर एक तो एक्स से अपन ने देख लिया कि किसका क्या हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं डिग्री से, ठीक है। तो डिग्री किसकी है, तो बी जो है, ये बी वाला ये 3 डिग्री है, डी वाला 2 डिग्री है, ई वाला 2 डिग्री है, और ए वाला 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री का सबसे कम। अब जब डिग्री सेम हो जाए, अब डी और ई की क्या है, डिग्री सेम है, किसकी सेम है डिग्री, बी और डी और ई की क्या है डिग्री, दोनों की सेम है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, ठीक है। अब क्या करें हम, अब जब डिग्री सेम है तो अपन नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अपने को रूल वाइज चलना है, पहले एक्स देखो, ठीक है, ठीक है, पहले हेलोजन देखो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हेलोजन रहेगा जल्दी चले जाएगा, ठीक है, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। फिर उसका डिग्री देखो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा डिग्री का रहेगा, ठीक है, वो भी जल्दी टूट जाएगा और वो जल्दी रिएक्शन देगा अगर डिग्री सेम है। फिर प्रोडक्ट बना के उसका स्टेबिलिटी देखो, ठीक है। तो डी और ई का अपने को प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट मैंने बनाना बता दिया था, क्या था, डीएम क्या है कि अल्फ़ा देखो कार्बन, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये और एक और बीटा। अब कौन सा बीटा ले गया अपन, एक ये बीटा है और एक ये बीटा है। तो ये वाला बीटा ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अल्फा एच रहेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 5 अल्फा एच है इसका ना, इसलिए ये वाला बनेगा, ना कि ऐसा वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक प्रोडक्ट बन गया डी का। फिर इसका देख लो, ये अल्फ़ा और ये बीटा और ये बीटा, दोनों बीटा सेम ही है तो किसी से भी निकाल लो, तो ये प्रोडक्ट बन गया इसका। अब डी और ई के अंदर अपने को कंपेयर करना किस कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेंस तो दोनों में नहीं है। अल्फा एच देख लो, तो इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर कितना अल्फा एच रहेगा, इसका 3 अल्फा एच है, और इसका देख लो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 का 5 अल्फा एच है। डी का ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो डी और ई के अंदर देख लिया अपन ने कि डी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो 5 अल्फा एच है और इसका 3 अल्फा एच है, इसलिए ई। तो समझ लिया स्टेबिलिटी का, एक सवाल से मैंने सब कुछ समझा दिया कि जब भी बोला जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजनेशन तो कैसे देखना, सबसे पहले हेलोजन देखना है कि जो ज़्यादा बड़ा हेलोजन रहेगा, ठीक है, वो कार्बन के साथ में अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा तो वो जल्दी लीव कर लेगा, और लीव करना ही तो ये रिएक्शन का काम है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब जितने जल्दी हाइड्रोजन जाए, ठीक है। तो ज़्यादा तो ब्रोमीन का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्लोरीन का हो जाएगा, ठीक है।
सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। फिर उसके बाद में देखना डिग्री, जितना बड़ा डिग्री रहेगा उतना भारी बल्कि ग्रुप रहेगा, उतना आसानी से क्या हो जाए, लीव हो जाए। बल्कि ग्रुप होता है स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, लीव हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बल्कि ग्रुप भी अगर डिग्री सेम मिली तो अपने को प्रोडक्ट बना के ही देख लेने का। प्रोडक्ट बनाने के बाद में स्टेबिलिटी कैसे देखने का, स्टेबिलिटी से चलने का, पहले रेजोनेंस देखने का, रेजोनेंस है कि नहीं, रेजोनेंस नहीं हुआ तो अपने को अल्फा एच से चलने का। सेम 3 स्टेप है, 3 स्टेप अप्लाई करो और सवाल अपने बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ का सवाल है, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है ना, वहाँ का सवाल है, ठीक है। मस्त सवाल सब करेंगे, इसके बाहर कुछ आना ही नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं बोल रहा था ना कि सेट-जेफ, हॉफमैन, मेजर, माइनर, ठीक है, वो वाला भी अपन देख लेते हैं कि तो ये अपने पास एक सवाल है, उसके ऊपर अल्कोहलिक केओस दिया गया, ठीक है। यही क्या है, रिएजेंट है, ठीक है। रिएजेंट यही है किसका, डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन का, अल्कोहलिक केओस दिया जाता है अपने को। तो इसका नाम पूछा गया है कि सेट-जेफ प्रोडक्ट बताओ, हॉफमैन बताओ, मेजर बताओ और माइनर बताओ। यहाँ से अपने को क्लियर होगा कि क्या सेट-जेफ ही अपना मेजर प्रोडक्ट होता है और क्या हॉफमैन ही अपना माइनर प्रोडक्ट होता है। पूरा का पूरा पर्दाफाश अपना यहाँ से ही होगा। तो सबसे पहले अपने को क्या पकड़ने का, हेलोजन को पकड़ने का, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये बीटा, 2 बीटा है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, एक बीटा से मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और एक बार यहाँ से निकाला, ये बन गए। तो इसके अंदर देखो ये पाई जो है ये रेजोनेंस कर रहा है डबल, सिंगल, और ये रिंग के साथ में क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद 2 अल्फ़ा कार्बन है और ये वाला है इसके 8 अल्फ़ा एच है और 3 अल्फ़ा कार्बन है। तो मेजर क्या हुआ, रेजोनेंस बढ़ा कि अल्फ़ा एच बढ़ा, रेजोनेंस ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के अंदर। तो ये वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है, मेजर हो जाएगा। और अल्फ़ा कार्बन ज़्यादा किस में, इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, सेट-जेफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हॉफमैन हो जाएगा। तो क्या जो बोला जाता है कि मेजर प्रोडक्ट हमेशा सेट-जेफ ही होगा, वो यहाँ पर प्रूव हो रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, वो प्रूव हो गया कि सेट-जेफ हॉफमैन का, ठीक है, मेजर माइनर से कोई लेना देना नहीं है। सेट-जेफ हॉफमैन बोले तो अल्फ़ा कार्बन देखो, जिसमें ज़्यादा अल्फ़ा कार्बन हो गए वो सेट-जेफ हॉफमैन से पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर मेजर माइनर पूछे तो डायरेक्टली अपने को स्टेबिलिटी से ही देखने का, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस, फिर उसके बाद में अल्फ़ा एच, ठीक है। तो जो दिमाग में लेके चलते हो सब कचरा हटा दो और इसी को फॉलो करो, ये अपना कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट सीख ले, ठीक है। फिर मैंने एक पॉइंट डाला था कि यहाँ पर डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन जो होता है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। कौन सा एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, वो भी एक सवाल से अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, सवाल है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी सवाल होता है उसके अंदर अपने को हाइड्रोजन को पकड़ने का, ये अल्फ़ा हो जाएगा और इसके कितने, 2 बेटे हो जाएगा, 2 बीटा है। अब अपने को अल्फ़ा, ये जो हेलोजन है ब्रोमीन, वो कौन से साइड में, डार्क में, ठीक है। कहाँ पर है, ये डार्क में, ठीक है। तो अपने को एंटी एलिमिनेशन मतलब अगर हेलोजन अपना डार्क में है तो जो बीटा पर जो हाइड्रोजन होगा वो डैश में होना चाहिए। इसी का ही मतलब एंटी, एंटी मतलब उल्टा। अगर हेलोजन अगर किसमें, डैश में है तो बीटा पर जो हाइड्रोजन होगा वो डार्क में होना चाहिए, तभी उसको निकालना है, ठीक है। इसी का मतलब होता है एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना हेलोजन कहाँ पर है, डार्क में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है मेरे पास और यहाँ पर भी मेरे पास हाइड्रोजन है। तो कौन सा हाइड्रोजन लूँ, डार्क वाला लूँ कि डैश वाला लूँ, तो डैश वाला लोगे ना कि डार्क वाला, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन होता है हेलोजन डार्क वाला तो हाइड्रोजन डैश वाला। तो ये हाइड्रोजन लिख लेगा, ये हाइड्रोजन लिख लेगा तो पाई का बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा। सेम टू सेम अगला सवाल देखो, ये ब्रोमीन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ब्रोमीन है। और यहाँ पर क्या है, ये ड्यूटेरियम है और ये तो ये दोनों के दोनों डैश में, दोनों के दोनों निकल सकते हैं। अब कौन सा वाला लिख लेगा, हाइड्रोजन को निकालूँ कि मैं ड्यूटेरियम को निकालूँ, कौन लिख लेगा, जो आसानी से लिख लेगा, जो आसानी से कौन लिख लेगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका कम होता है, CH का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी कम होता है। ये अपन ने ऊपर पढ़ा था, देखो ये CH का बॉन्ड एनर्जी कम होता है तो हाइड्रोजन जल्दी लिख लेगा। तो हाइड्रोजन वाला मैंने निकाल दिया और यहाँ पर पाई मेरा यहाँ पर बन गया, ठीक है। ये वाला निकाल दिया और यहाँ पर मेरा पाई बन गया। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं और ये खाली जेई में पूछते थे, लेकिन नीट का इस साल का पेपर देख के तो पता चल गया रहेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास डीहाइलोजिनेशन। डीहाइलोजिनेशन का मतलब होता है खाली हाइड्रोजन निकाल दो, इसका रिएजेंट होता है जिंक, ठीक है। और डीएम क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड अपने को दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड अपने को दिया जाएगा। तो अपने को कुछ नहीं करना है, एक्स को हटा दो और अपना C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, ठीक है। कि दोनों जो बाजू बाजू में जो विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल का मतलब तो अपने को पता ही होता है ना, विसिनिटी, अपने विसिनिटी मतलब अगल बगल में देखो, ठीक है। सी इन योर विसिनिटी लिखा जाता है ना, कीप योर विसिनिटी क्लीन, ठीक है, बाहर लिखा रहता है, ठीक है, बोर्ड में कि अपने नेबर
नेबर जो है अपना आसपास का जो इलाका है उसको स्वच्छ रखो। तो विसिनल यानी कि बाजू बाजू में, और जेमिनल, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे, ठीक है। विसिनल डायलाइन मतलब बाजू बाजू में, तो उसका बचा हुआ क्या, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे। तो विसिनल डायलाइन मतलब बाजू बाजू कार्बन पे क्या रहेगा अपना, दो हेलाइड रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, दोनों को हटा दो और एक पाई कर दो, ठीक है। जो अपन पहले वहाँ पर भी कहते हैं ना 1-2 वाला था ना, 1-2 डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर भी क्या कहते हैं कि दोनों हटा के पाई बना दो, सेम टू सेम वही है, खाली यहाँ पर रिएजेंट क्या है मेरे पास, जिंक हो जाएगा। सेम उसी का ही क्वेश्चन है, आसान सा, कि ये जो विसिनल डायलाइड है दोनों को हटा के क्या बना दिया, एक पाई बॉन्ड बना दिया, और जिंक रहेगा अपना रिएजेंट, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, आसान था। फिर आता है मेरे पास सबका फेवरेट, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट है, उसको बोलते हैं अपन एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाम से ही पता चल जाएगा, एसिड मतलब एसिड रहेगा रिएजेंट एक, ठीक है। वो क्या कर रहा रहेगा, कैटेलाइज कर रहा रहेगा रिएक्शन को। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी निकलेगा, किसका किसका निकलेगा, अल्कोहल से निकलेगा पानी, ठीक है। तो अपने को देखते हैं डीएम क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे पास एक अल्कोहल है ROH, ठीक है। एसिड है, एसिड क्या देते हैं, H+ देता है, तो H+ भी अपने पास। सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, जो ये H+ है ये अल्कोहल को क्या देगा, अपना एक H+ अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा, तो इसको ही बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोन, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं ना, और प्रोटॉन अल्कोहल के पास जा रहा है तो इसी को ही बोलेगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर फर्स्ट स्टेप हो जाने के बाद में क्या बन जाएगा, ये OH2+ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, OH2+ बन जाएगा, और क्या बना, वाटर, वाटर बन जाएगा। वाटर है तो कोई भी रिएक्शन में कोई भी छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स हो जाता है वो निकल जाते हैं। वाटर एक स्टेबल प्रोडक्ट है छोटा सा, ठीक है। वाटर हो गया, CO2 हो गया, जो भी बनता है ना सब निकल जाते हैं। तो वाटर स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल लेगा। यहाँ से अगर वाटर निकल लेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, एक कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, R+ नाम का। ये कार्बोकैटायन को चाहिए तो आप क्या कर दो, रीअरेंज कर दो, क्या कर दो, रीअरेंज कर दो। और रीअरेंजमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। रीअरेंज क्यों कराते हैं, ताकि और स्टेबल बन जाए, ठीक है, और लगातार स्टेबल बनते रहना चाहिए, तभी अपने को रीअरेंज कराना है। ये रीअरेंज कराने के बाद में अपने को अल्फा कार्बन से -H हटा देना है, ठीक है। एक एक क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है और अल्कीन बना देना है, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं अपन एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसका कोई डीएम नहीं है, अपने को मैकेनिज्म से चलना है कि सबसे पहले प्रोटॉन का अटैक किस पे कराना है, अल्कोहल पे कराना है, फिर उसके बाद में पानी निकाल के उस पर कार्बोकैटायन बनाना है, फिर कार्बोकैटायन को रीअरेंज कराना है। रीअरेंज कराने आता ही रहेगा, ठीक है, कि एक अल्फ़ा हाइड्रोजन, एक अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, अगर स्टेबल बन रहा रहेगा बाजू वाले पे क्या, कार्बोकैटायन। या फिर अगर 4-5 कार्बन का रिंग रहेगा तो 6 कार्बन का बना दो रिंग एक्सपांसन से, ठीक है। 1-2 बॉन्ड तोड़ो, पाई को 2 से जोड़ो, ठीक है, रिंग एक्सपांसन करा दो, ठीक है। या फिर मिथाइल शिफ्ट करा दो, या फिर हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। सारे अपने को GeO में अपन पढ़ते ही है, ठीक है, बेसिक सा होता है, ठीक है। फिर एक बढ़िया से सवाल आता है, ठीक है, NCERT के केमिकल बॉन्डिंग में, कि H3O+ क्या है मेरे पास, एक इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो H3O+ जो है मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कुछ नहीं होता है H3O+, ठीक है। फुल स्टेबल होता है, ना इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ना इसको इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ना इसको किसी से लेगा ये, ठीक है। बस छोटा सवाल था वो मैंने बता दिया। फिर ठीक है, ये जो ठीक है देखा अपन ने, जो एसिड है, तो एसिड कोई ना कोई तो एसिड होगा, कौन सा एसिड होगा, ठीक है। तो या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, या फिर H3PO4 होगा, या फिर वो लोग रिएजेंट के अंदर ऐसा लिख के दे देंगे H+ डेल्टा 170 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिख के दे देंगे वो लोग, ठीक है। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी आसान है निकालना। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी पर डिपेंड करता है। तो स्लो स्टेप कौन होता है, जब भी इंटरमीडिएट बनते हैं उसको अपन स्लो स्टेप कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर कॉन्जुगेटेड डाइन बनेगा, ठीक है, तो रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए उसके भी क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्टली स्टेबल प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ स्टेबल रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, या तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, या फिर जो प्रोडक्ट जो स्टेबल बन रहा रहेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। और ये कॉन्जुगेट डाइन वाला कंसेप्ट जो है वो नीट चॉइस रीनीट में आया है शायद, ठीक है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट सवाल ही करेंगे अपन, ठीक है। तो कुछ सवाल देख लेते हैं अपन। तो पहला सवाल क्या बता अपने को, हाँ यही सवाल है, शायद से इसी साल आया या फिर मणिपुर में आया है, ठीक है, मुझे याद नहीं, लेकिन 2-3 साल पुराना ही है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है H+ डेल्टा का
बोला गया। H प्लस डेल्टा लिख जाएगा मतलब एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन है। मतलब क्या होगा, मेरे पास क्या है अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर क्या करेगा H प्लस क्या करेगा, अटैक करेगा, पानी निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो वही यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या OH के ऊपर क्या करेगा, पानी, ठीक है, H प्लस प्रोटोनेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो सेम टू सेम ये दो, यहाँ पर दो OH है तो दोनों निकल गए और ये बन गया। यहाँ पर मेरे पास दो OH है, दोनों निकल गए और ये बन गया। अब इन सब में से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अपने को आता ही है। NO2 मेरे पास क्या माइनस आई है, ठीक है ना, फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी, ये माइनस आई है, ये भी मेरे पास माइनस आई है, ये मेरे पास कुछ नहीं है और यहाँ पर भी मेरे पास माइनस आई है। तो माइनस आई क्या करता है, कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा जहाँ पर कुछ नहीं है, तो C सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और A B और D में से कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसके अंदर माइनस आई क्या हो जाएगा, इसका नाम माइनस आई कार्बोकेटाइन से दूर रहेगा। तो कार्बोकेटाइन से दूर माइनस आई A के अंदर, तो A ज़्यादा स्टेबल। थोड़ा सा दूर B के अंदर है और D के अंदर तो बहुत पास है माइनस आई, इसलिए D सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सब जितना दूर, ठीक है, अपन पढ़ते हैं ना डिस्टेंस नंबर पावर रूल, ठीक है, कि जितना माइनस आई क्या, जितना माइनस आई दूर हो उतना अच्छा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए, ये जितना माइनस आई के नंबर कम हो उतना अच्छा, ठीक है, और जितना पावर कम हो माइनस आई का उतना अच्छा। तो डिस्टेंस नंबर पावर रूल, ठीक है। ये वाला सवाल देख लिया, ये अब यहाँ पे नेट का है। तो फिर अगला सवाल क्या बता अपने को कि अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करा दो इसका, ठीक है। कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया और यहाँ पर क्या बन जाए, ठीक है, प्रोटॉन है, इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, या पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये 5 कार्बन का, 5 कार्बन का है तो ये एक्सपांड कर सकता है 6 कार्बन में, क्योंकि स्टेबिलिटी बनता है। 4 कार्बन का रिंग हुआ तो 5 कार्बन में बन जाएगा, और 5 कार्बन का रिंग है तो 6 कार्बन में बन जाएगा। तो एक्सपांशन का रूल क्या होता है ये देख लो अपना, ठीक है। 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 1 को प्लस दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये निकला पानी, यहाँ पर पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव के जस्ट बगल वाले को 1 2 नंबर देने का, तो ये 1 2। अब मैंने क्या बोला, 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, मतलब ये वाला बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, मतलब ये 2 था इसको मैंने प्लस से ऐसे जोड़ दिया, और जो 1 था उसको मैंने क्या दे दिया, प्लस दे दिया। और जब इसको अच्छे से लिखोगे तो ऐसा बनेगा, तो ये मेरा स्टेबल होगा। अभी ये मेरा बन गया, और फिर यहाँ पर कोई भी अल्फ़ा से हाइड्रोजन निकाल लो, एक हाइड्रोजन निकालो, या तो यहाँ पाई बना दो या पाई बना दो, एक ही नाम में एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया, ये वाला सवाल हो गया। अगला सवाल देखो, यहाँ पर भी सेम क्या है, H प्लस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेते हैं इसके अंदर, इसका अंदर भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये मेरा कार्बोकेटाइन, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन कर दिया, अब पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये मेरा कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो इसके अंदर क्या करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा, ये जो मिथाइल था यहाँ पर अपन शिफ्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन बढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसके अल्फा कार्बन कितने, यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। यहाँ पर कितने, 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे, लेकिन यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा इसके, ठीक है, क्योंकि 3 इधर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इधर हो जाएगा, तो 3 5 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए अपन ने मिथाइल शिफ्ट कराया, ठीक है। तो कभी भी रीअरेंजमेंट कब कराते हैं, जब इसका अल्फा हाइड्रोजन पड़ता है तभी कराते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये अभी बन गया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी कहाँ पर भी जोड़ दो, कहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड बना दो, एक तो पाई यहाँ पर बना दो पॉजिटिव के बगल वाले में, एक यहाँ पर बना दो, ठीक है, और एक यहाँ पर बना दो और एक यहाँ पर बना दो। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है वो देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी अपने को पता ही है, या तो देख लो रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो किसी में भी नहीं है, फिर देख लो अल्फा एच, जिसके अंदर अल्फा एच ज़्यादा हो, ज़्यादा स्टेबल, तो अल्फा एच इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा मेजर हो जाएगा। तो ये वाला भी एक अच्छा, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल क्यों था, क्योंकि मिथाइल शिफ्ट भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने मेजर प्रोडक्ट बनाने देखने के लिए अपन ने अल्फा एच भी देख लिया। फिर फोर्थ सवाल देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या बोलता है अपने को, वही बोलता है कि ये सारे अपने को रिएजेंट दे दिए गए, ठीक है, बहुत सारे, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन। फोर्थ वाला तो बहुत आसान सवाल है, यहाँ से ये निकल जाएगा, पर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 5 अल्फा एच है, ठीक है। कितने अल्फा एच है, ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास कितना, 5 अल्फा एच। अब तुम सोचोगे कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हाइड्रेट शिफ्ट करा देता हूँ और यहाँ पर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, लेकिन जब मैं ऐसा लूँगा तो मेरे पास क्या हो रहा है, 3 अल्फा एच बन रहे हैं। तो कभी भी हाइड्रेट शिफ्ट या फिर मिथाइल शिफ्ट कब कराते हैं, जब मेरे नंबर ऑफ़ अल्फ़ा एच हर स्टेप के अंदर बढ़ रहे हो, हर स्टेप के अंदर, एवरी स्टेप के अंदर बढ़ रहे हो, ठीक है। फिर कोई ठीक, कौन से स्टेप में बढ़ रहे हो, हर स्टेप के अंदर बढ़ रहे हो। तो कोई सोचेगा अरे इसके अगले स्टेप में अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन को मैं शिफ्ट कराऊंगा तो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा और मेरे 3 3 6 7 8 अल्फा एच हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, हर स्टेप में बढ़ना चाहिए, ना कि फर्स्ट से लास्ट स्टेप में कितना बढ़ रहा है वो नहीं, हर स्टेप में बढ़ रहा है तभी कराओ।
वरना मत कराओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये समझाने के लिए कि हर स्टेप के अंदर अपना बढ़ना चाहिए अल्फ़ा एच, तब भी ही कराओगे क्या रीअरेंजमेंट, वरना नहीं कराओगे तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल यहाँ पर ही अल्किन बनेगा, या तो यहाँ बनेगा तो ये बनेगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा एच ज़्यादा रहेगा, तो ये वाला मेरा अल्किन बन गया है। ये वाला सवाल भी देख लिया। फिर अपन क्या करते हैं,